हेलो वेलकम बैक। मैं हूं सूरज। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं काउंट इफ फंक्शन। फॉर एग्जांपल आप एक वेयर हाउस में हैं। उस वेयर हाउस में कई प्रोडक्ट्स हैं जो सेल हो रहे हैं, जैसे चेयर, टेबल, बुक और भी कई सारी चीज़ें सेल हो रही हैं। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि चेयर्स कितने टाइम सेल हुई हैं इस मंथ में, ठीक है, टेबल कितने टाइम सेल हुई हैं इस मंथ में, तो उस केस में हम काउंट इफ फंक्शन को यूज करते हैं। यानी कि आपके पास आइटम की तो बहुत सारी लिस्ट है, लेकिन आप उसमें से किसी एक पर्टिकुलर आइटम को काउंट करना चाहते हैं कि वो कितनी बार सेल हुई है, तो उस केस में हम काउंट इफ फंक्शन को यूज करते हैं। इसको और भी डिटेल में समझेंगे अपनी प्रैक्टिस शीट पर। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, जिस शीट पर हम प्रैक्टिस करेंगे उस शीट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और मूव करते हैं हम अपने एक्सेल शीट पर। तो हम आ गए अपनी शीट पर। हमारे पास शीट में है सब कैटेगरीज एंड उनका सेल्स। तो यहां पर हमें करना क्या है, हमें यहां पर जानना है कि हमारी टेबल्स कितने टाइम यहां पर सेल हुई हैं, हमारा चेयर कितने टाइम यहां पर सेल हुआ, हमारे डेटा के अकॉर्डिंग हमारे चेयर्स, हमारे टेबल्स कितने टाइम सेल्स हुई हैं। तो यहां पर हम क्या चाहते हैं, यहां पर मैं सभी को काउंट करना नहीं चाहता। यहां पर मेरे क्राइटेरिया है, मेरे कंडीशन है कि भाई साहब सिर्फ टेबल को बताओ कितनी बार सेल हुआ है, भाई साहब सिर्फ चेयर को बताओ कितने टाइम सेल हुआ है। तो कंडीशन हुआ। तो काउंट इफ क्या बता रहा है कि जनाब आप काउंट करो। इफ क्या होता है कि कंडीशन के लिए, राइट। इफ क्या होता है, अगर ये हो तो, है ना। तो इफ, तो यहां पर काउंट इफ यानी कि कंडीशन के साथ जब आपको काउंट करना हो तो हम काउंट इफ फंक्शन को यूज करते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए हमें इसका सिंटेक्स समझना पड़ेगा। तो काउंट इफ का सिंटेक्स होता है इक्वल्स टू काउंट इफ, फिर उसके बाद रेंज एंड क्राइटेरिया। ठीक है, क्राइटेरिया। ओके, तो रेंज यानी किस रेंज के अंदर आप काउंट करना चाहते हैं। क्राइटेरिया का मतलब है आप किसकी वैल्यू काउंट करना, क्राइटेरिया यानी किसकी वैल्यू काउंट करना चाहते हैं, आपकी कंडीशन क्या है, दैट इज क्राइटेरिया। रेंज यानी किस रेंज के अंदर, किस क्राइटेरिया के बेसिस पे वैल्यू को काउंट करना चाहते हैं। ओके, तो यहां पर हम लगाते हैं इक्वल्स टू काउंट इफ। तो सबसे पहले लिख के आ रहा है रेंज, जिसमें हमारे पास है रेंज, इस तरह सेलेक्ट करेंगे। ऑलराइट, मैं क्या करता हूं, यहां पर लिख देता हूं मैं चेयर्स। चेयर्स। तो अब हम क्या करेंगे, चेयर्स काउंट करना चाहते हैं कितने बार हुआ है, तो इक्वल्स टू काउंट इफ। रेंज इसको नहीं लेना, अब रेंज इसको लेना है। रीजन कि अगर वो सेल हो रहा है तभी तो उसकी एंट्री हो रही है, राइट। तो मैंने यहां पर सेलेक्ट कर लिया अपने रेंज को एंड कॉमा, एक चीज कंप्लीट कॉमा लगा दो, तो मेरा हो गया रेंज कॉमा, क्राइटेरिया हमारा है चेयर्स, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर हमें मिल जाएगा कि चेयर्स 2 टाइम सेल हुआ है। देखते हैं, एक चेयर ये रहा, दूसरा चेयर ये रहा, यानी कि एक हमारा है 4th रॉ में और एक हमारा है यहां पर 26th रॉ में। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास 2 टाइम चेयर सेल हुआ है। अच्छा, टेबल्स कितने टाइम सेल हुए, तो यहां पर मैं टेबल्स के लिए वैल्यू निकाल लेता हूं। तो इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज मैं सेलेक्ट करूंगा ऐसे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा लिखेंगे। अब ध्यान दो, चेयर्स तो हम सेलेक्ट कर रहे थे, टेबल के लिए क्या करेंगे, तो जनाब टेबल अब सेलेक्ट करने के लिए जब हमारे पास नहीं होता है तो हमें टाइप करना पड़ता है। तो अब कुछ लोग क्या गलती करते हैं, डायरेक्ट टेबल लिख देते हैं, तो ये गलती है आपकी। अब ध्यान रखना है, फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आप अपना अलग से इनपुट दे रहे हैं और वो टेक्स्ट है, यानी तो उसे आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं टेबल्स। तो इस चीज का ध्यान रखना है, यानी कि किसी भी फंक्शन के अंदर आप अपना अलग से इनपुट डाल रहे हो और वो नंबर नहीं है, तो आपको इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होगा। भले ही स्पेस हो, वो भले ही कोई सिंबल हो, भले ही कोई टेक्स्ट हो, उसको आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही डालना है। एंड एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर 3 टाइम्स टेबल सेल हुआ है। देखते हैं, तो यहां पर है 1, दूसरा 2 एंड और 3। ठीक है, और आप देखिए कहीं पर नहीं होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, ख्याल से क्या, मैं कंफर्म हूं नहीं होगा, अगर आपको मिलता है तो कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, अच्छा, अगर अब सवाल पे आ रहा होगा, अगर हम ये नहीं लगाते हैं तो क्या आएगा, मैं देख लेते हैं, सवाल तो है ना। नहीं लगाएंगे तो 0 आएगा, यानी कि इसके हिसाब से ये कोई कुछ और समझ रहा होगा, तो टेबल्स इसे नहीं मिला, जो हम इनपुट डाले वो इसे नहीं मिला और यहाँ पर 0 आया। और अगर कोई दूसरा फंक्शन होता यह तो यहाँ पर एरर आ जाता। ठीक है, तो आपको आई होप
काउंट इफ फंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस शीट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।